हुकूमती कोशिशें रंग लाई। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक रकम का 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम IBRD के तहत दी जाएगी। तोसी फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। अहदाफ में टैक्स रेवेन्यू को GDP के 15% से जायद करना शामिल। काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 10 गीगावाट का इजाफा किया जाएगा। 12 मिलियन तलबा को मेयारी तालीम और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात मिलेंगी। CPF में 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई की सहूलियात की फराहमी शामिल। मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। मुल्क में बिजली सस्ती होने की राह हमवार। IPPs के मुनाफर लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर। कौमी खजाने को 1400 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में मज़ीद 14 IPPs से नए मुआहदों की मंजूरी। इलामी के मुताबिक IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफा की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फ़ायदा सार्फिन को पहुँचेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, IPPs से नए मुआहदे बड़ी कामयाबी हैं। गर्दिशी कर्जा ख़त्म और बिजली की कीमत कम होगी। काबीना की इंसदाद मुनशियात डिवीज़न की वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीज़न को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। कुर्म में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, सूबों को विफाक से मिलकर दरपेश चैलेंजेस हल करना होंगे। PTI दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया गया। OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद खुश आइन। इस्लामाबाद में ख़वातीन की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। PIA की यूरोप के लिए परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सब को बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने कहा, अफगानिस्तान से सिर्फ फितनातुल खवारिज और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फितनातुल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तिफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जा रहा है। PTI दौर में विफाकी वजीर के बयान से PIA को सालाना 87 अरब रुपए का नुकसान हुआ। काबीना इजलास में मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, यूरोपीय ममालिक को फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के लिए पापड़ बेलना पड़े। उम्मीद है मार्च अप्रैल तक बरतानिया के लिए भी परवाजें बहाल हो जाएंगी। PIA की निजकारी जरूर होगी। उम्मीद है पहले से बेहतर बोली लगेगी। इस वक्त कौमी एयरलाइन के 22 तैयारे ऑपरेशनल और 11 ग्राउंड हैं। ख्वाहिश है पाकिस्तान का ही कंसोर्शियम और कॉरपोरेट सेक्टर PIA खरीदे और बेहतरी लाए। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास। अपोजिशन लीडर शिबली फराज और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल एक दूसरे पर खूब गरजे बरसे। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट के जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना पार्लिमान की तौहीन है। 13 जनवरी 2024 को बल्ला चीनने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। 8 फरवरी को PTI से नहीं, पाकिस्तान के अवाम से मैंडेट छीना गया। अलकादिर और 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ साबित नहीं हो सका। हुकूमत से मईशत बेहतर हुई, ना ही अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। एहसन इकबाल ने कहा, PTI ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क के खिलाफ साजिश की। अपोजिशन का ऐवान में ऊ की आवाज़ें लगाकर एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने सेनेट में अपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, PTI का NRO का मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है।
अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को ढाल बनाना दुरुस्त नहीं। चेयरमैन सेनेट ने किसी रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं तो अथॉरिटी का फर्ज है उस पर अमल दरामद करे। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 जनवरी को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर लिया। पीटीआई तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। असीर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर के मरकजी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते, हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर मुशावरत। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 16 जनवरी को बुलाया गया है। हमारी टीम जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरान की रिहाई हमारे मुतालबात हैं। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। कोई डील नहीं हो रही, ऐसा कुछ होता तो पब्लिक से ना छुपाते। तहरीक इंसाफ मैंडेट चोरी से मुताल्लिक अपने बयानिए पर कायम है। 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जवाब पेश कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत पर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, देखना होगा सिविलियंस किन हालात में ट्रायल कर सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, FB अली केस सिविल मार्शल लॉ के दौर का है, आज फिर समाअत होगी। FIA ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील दे दी। डिप्टी डायरेक्टर CBC सरबराह मुकर्रर। एंटी करप्शन से 2 अफसर JIT में शामिल। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चेहरे और पार्टियां बदल कर आने वाली हुकूमतें तब्दीली नहीं ला सकती, अवामी ताकत से इनकलाब लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं 17 जनवरी को महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के बाद असल काम शुरू होगा। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में शख्सी और ख़ानदानी अजारादारियाँ कायम हैं। बिलावल का हिसाब ठीक नहीं बैठ रहा था तो नाम के साथ भुट्टो लगा दिया गया। रायबंद के महल से चलने वाली पार्टी का भी यही हाल है। नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला फिर भी अफसरदा नजर आते हैं। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। जज्बाती माहौल पैदा किया जाता है, हमारी आवाज़ जुर्म बन जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का विहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदारिस के खिलाफ इक़दामात को कैसे कबूल कर लूँ। उलमा की पगड़ियाँ सर उठाने के लिए हैं, झुकाने के लिए नहीं। हम सूद के खात्मे की आईनी तरमीम लाने में कामयाब हुए। 26वीं तरमीम में सूद के खात्मे ने शरई अदालत को ताकत दी। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का कामयाब फार्मूला दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों से मौशी इनकलाब ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो का तरक्याती मंसूबों पर इजलास से खिताब। बोले सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट मंसूबे अवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। ज़राअत, माहीगीरी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग बताया गया। चावल, आलू, केले, कीनू, आम, अमरूद और खजूर समेत दीगर फसलों की पैदावार में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी। सूबे में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटे तक महदूद। पंजाब काबीना ने कज़ाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसान रुल गया का नारा पिट गया, पंजाब का किसान खुशहाल है। मरीम नवाज की आज़रबाईजान को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। आज़री इन्वेस्टर्स को मराद का स्पेशल पैकेज देने की पेशकश।
वज़ीर आला पंजाब से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। तिजारती और सरमायाकारी मौक़े के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। मरीम नवाज़ ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4 नए सयाहती मकामात का प्लान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आइंदा बजट में तजवीज़ शामिल करने का हुक्म। इजलास में टूरिज़्म एहलकारों की तनख्वाहें 36,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की मंजूरी। टूरिज़्म एहलकारों को हैवी बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला की ठंडियानी इंटीग्रेटेड टूरिज़्म जोन के मास्टर प्लान में तरमीम की हिदायत। इजलास में राब्ता सड़कों की तामीर का भी फैसला। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री का कारोबार चमक गया। 6 माह में कारों और गाड़ियों की फ़रोख्त में 54% का नुमाया इजाफा। 60,000 से ज़ायद कारें फ़रोख्त हुई। इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स का हजम 104 पर पहुँच गया। मोटरसाइकिल की डिमांड 29% बढ़ गई। 6,96,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और 3 व्हीलर्स फ़रोख्त। हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम भी मुस्बत असरात। फार्म ट्रैक्टर्स के फ़रोख्त में 170% का गैर मामूली इजाफा। उमरकोट में तेज़ रफ्तारी ने 5 जानें निगल लीं। सामारा शाहराह पर कार और मजदा में तसादुम। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए, 1 बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक मलही बरादरी से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। बालाई इलाकों और कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद। वादी नीलम में जानोई से ताओबट शाहराह 17 रोज से न खुल सकी। शहरी मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर। चित्राल बोनी रोड 2 हफ्ते से बंद। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, गिलगित -6 और श्रीनगर में -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, कराची 11, लाहौर 8, पेशावर मुजफ्फराबाद में 2 डिग्री रिपोर्ट। कोयटा में टेम्परेचर नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में धुंध। पाकिस्तान और बांग्लादेशी अस्करी क़यादत का शराकत दारी को बैरूनी मुदाखलत से महफूज रखने का इरादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की GHQ में मुलाकात। खिते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबे में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ का दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक को बैरूनी असरात के खिलाफ अपने इत्तेहाद को मुस्तहकम रखना होगा। जनरल कमरुल हसन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात।